हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग जो है क्लास 10th के छठा चैप्टर त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो है 10 क्वेश्चन तो कर लिए थे, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन देख लिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 6 त्रिभुज ट्रायंगल का 11 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें 11 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो कौन सी क्या होगा। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, चलिए यहाँ पर हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है A, ये है B और ये है C। ABC एक त्रिभुज बना लिए। अच्छा, यहाँ पे कौन सी हमें पूछना है, निकालना है। और अभी त्रिभुज का नाम नहीं देते हैं, अभी हम क्या करते हैं, खाली त्रिभुज बना लिए। इतना बात तो पता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, AB का जो स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये A है ये B है, AB का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। तो बता रहा है कौन सी हमें कितना आएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, तो ये लंब कहलाता है। इतना बात तो पता है। और ये आधार कहलाता है। ठीक है, तो हम पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से नहीं बता सकते यहाँ पे कौन सी जो है कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। किस स्थिति में, जब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पे टिकने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगा, ये हमें निकालना है। कहने का मतलब ये इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। एक जो है 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार है मान लो, दीवार जो है नीचे भूमि पे है, और यहाँ से सीढ़ी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और 8 मीटर जो है खिड़की तक पहुंचाती है। मान लेते हैं ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालना है। हमें पता है ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। तो लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार निकालना है। तो BC बराबर हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 का स्क्वायर 64। तो 100 में से 64 घट जाएगा, क्या बचेगा 32 नहीं 36 ना, घटाते हैं 6, उसके बाद यहाँ बचा 3, 36। हाँ 36 स्क्वायर, 36 किसका वर्गमूल है, तो ये 6 का वर्गमूल है। तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर इसका। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक से लिया गया है क्वेश्चन है। चलिए इसमें अगला 14 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होगा, हमें पता है समकोण त्रिभुज का नियम है, पाइथागोरस ने बताया है कि सबसे बड़ी भुजा जो होगा कर्ण होगा। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर करने पे अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज की भुजा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सही दिखता होगा। ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा इसमें हम 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। इस तरह से ऑप्शन को ही चेक करके इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, क्या है 25 सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर करते हैं और अन्य दो भुजा का वर्ग करते हैं। अन्य दो भुजा क्या बच गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको करने के बाद हमें आना चाहिए दोनों बराबर। अगर बराबर आ जाएगा तो यही समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी।
तो यहाँ पे देखते हैं 25 किसका वर्गमूल है, तो 25 गुना 625 मतलब 625 का वर्ग है। उसके बाद 7 49 हो जाएगा और ये 576 तो ये हो जाएगा 625 बराबर, इसको ये भी हो जाएगा 625। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा रूट नहीं 2a है, तब एक शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालना है। और इसमें बोला गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा, तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक जो है समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेना है। समबाहु त्रिभुज है ये, मान लेते हैं ये ए बी और सी समबाहु त्रिभुज हो गया, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया है 2a। ये 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है जिस भुजा पे पड़ता है उसको आधा कर देता है, तो ये 2a है तो ये a होगा और ये a होगा। अब हमें शीर्षलंब निकालना है, मतलब हमें a मान लेते हैं ये p है, AP यही शीर्षलंब निकालना है ना, तो ये निकालना है। तो हम चल लेंगे किसमें, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए शीर्षलंब पड़ता है। तो यहाँ पे त्रिभुज APB में बताइए ये क्या है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण और ये आधार, लंब निकालना है। तो लंब है क्या BP, नहीं लंब AP ना, AP निकालना है। तो AP का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कॉमन आएगा ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो ये रूट 3a होगा, रूट 3a। तो रूट 3a कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूट 3a। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन बोला गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो AB2 बराबर होगा। ठीक है, इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज की पता है दो भुजा कोई बराबर होगा, और यहाँ पे ये स्पष्ट बोल दिया है कि इसका C समकोण है। तो मान लेते हैं ये A है और ये B है। अब मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा, इसका क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें AB2 का मान निकालना है, या AB स्क्वायर होना चाहिए, AB स्क्वायर का मान निकालना है ना, हाँ AB स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए क्या हमें जानते हैं समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह AB स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे AB स्क्वायर निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर होगा किसके, BC के, तो हम AB स्क्वायर बराबर, जहाँ पे AC है इसमें ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा AC के फॉर्म में आंसर है या किसके फॉर्म में आंसर है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC की जगह पे AC स्क्वायर कर देते हैं, जहाँ पे BC है वहां पे AC कर देते हैं, AC स्क्वायर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 2AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, AB बराबर हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर निकालना है ना, AB का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 2AC का, 2AC स्क्वायर, ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी BC भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे BC ले सकते हैं, अगर हम AC की जगह BC ले लें तो 2BC का यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर। AC भी हो सकता है और BC भी हो सकता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए नहीं B और D दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन B और D दोनों सही होगा। चलिए इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 30 मीटर उत्तर की ओर चला, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। इसमें हमें पता है दिशा पता होना चाहिए। 17 नंबर का क्वेश्चन ये मान लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सबसे पहले क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर गया, 10 मीटर पूर्व की ओर, चलिए यहां से मान लेते हैं
10 मीटर यहाँ पूरब की ओर आया, 10 मीटर यहाँ पे आ गया। फिर पूरब से फिर 30 मीटर जो है, पूरब से फिर 30 मीटर जो है उत्तर की ओर चला गया, ऊपर की ओर चला जाएगा, उत्तर की ओर चला गया यहाँ से। तो बोला है प्रारंभिक दूरी क्या होगा, तो मतलब हमें 30 मीटर ये निकालना, ये यहाँ से ये दूरी निकालना है, ये वाला दूरी मान लेते हैं ये ओ है, ये बी है, ए है और ये बी है, हमें ओ ए चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा, क्योंकि सीधा जाएगा बिल्कुल, यहाँ से पहले यहाँ गया फिर यहाँ से आ गया, तो हमें चाहिए ओ ए। तो यहाँ पे ओ ए निकालना है, तो रूट अंडर ओ ए हो जाएगा, क्या है ओ ए कर्ण है ना, तो 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि पैथागोरस फॉर्मूला जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिलहाल जो है इस त्रिभुज के लिए ये क्या है, कर्ण है, ये मान लेते हैं आधार है, ये लंब है, तो 900 हो जाएगा ये और ये 100, तो 1000 किसका वर्गमूल है, तो ये 100 रूट 10 का मतलब वर्गमूल है, सेंटीमीटर मीटर दूरी जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं तो कौन सा समरूपता लगाएगा। तो हमें पता है दो कोण बराबर होगा तो ए ए समरूपता लगता है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, ए ए समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अगर दो कोण बराबर हो गया तीसरा कोण ऑटोमेटिक से उस कोण से बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन रह रहे थे, अगले वीडियो लेक्चर हम लोग जो है 20 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक जो है रहने देते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।